यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर्वज्रधरस्य यज्ञे भूयश्च या विष्णुपदे स्थिताया विभावसोश्चापते स्थिताया देवाश्च सर्वैः सह नारदेन मन्त्रेणैतेनाभिवन्दे तयो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा लोकानवाप्नोति पुरन्दरस्य भवान् फलं चन्द्रवसो एतं हि मन्त्रं त्रिदशाभिजुष्टं पठेत् यः परवसुगोष्ठमध्ये न तस्य पापं न भयं न शोकं सहस्रेत्रस्य च याति लोकम्। श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः
गोवंश की जय। श्री निम्बार्क नंदीशाला की जय। श्री निम्बार्क गो सेवा धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री पचमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़कोर गोधाम की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि शरणम। सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गो माता का एवं उनके पवित्र वंश का स्वस्थ सुखी और प्रसन्न गोवंश का दर्शन करके मन में बहुत प्रसन्नता। जब इन्होंने भूमि का चयन किया था ललित जी ने और इसके शिलान्यास के लिए हमको आए थे, उस समय का स्वरूप भी दृष्टि में, उसके बाद फिर पुनः आए उस समय का स्वरूप भी ध्यान में है, फिर श्री पचमेड़ा महाराज जी के साथ आए उस समय भी इसका स्वरूप ध्यान में है। और सुंदर नंदीशाला और सुंदर यज्ञशाला का दर्शन करके मन अत्यंत प्रसन्न। ये यज्ञशाला के चारों ओर ये इसी प्रकार से बनाए गए हैं, जो यज्ञेश्वरी गाय, एक और नंदी, एक और गोवंश, समस्त शाखाएं जैसे पचमेड़ा महाराज जी के यहाँ शोधी यज्ञ में और यज्ञशाला के चारों ओर गो माताओं की शोभा होती है, ऐसी ही शोभा का दर्शन यहाँ। चाहे जैसी देवी आपदा आवे या कोई भौतिक जगत का कोई दुख कष्ट आवे, जिस स्थान पर स्वस्थ और प्रसन्न गोवंश निवास करता है, वहाँ कभी कोई अरिष्ट, कभी कोई बाधा उत्पन्न ही नहीं। गोवंश संपूर्ण बाधाओं का शमन करता है। महाभारत में लिखा है, निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासान् मुञ्चति निर्भयम् विराजेति तं देशम पापम चास्यापकर्षति। जहाँ गोवंश प्रसन्न होकर सुखपूर्वक निर्भयता पूर्वक श्वास लेता है, वह संपूर्ण क्षेत्र अत्यंत शोभा से युक्त हो जाता है, एक दैवी आभा मंडल से युक्त हो जाता है। वहाँ के संपूर्ण पाप ताप का आकर्षण गाय अपने श्वासों प्रश्वास से करती है। तो ये स्थल तो अत्यंत पवित्र है ही है। इस पवित्र गो सेवा के कार्य में लगे हुए जितने लोग हैं, उन सबके पाप ताप संताप दुख कष्ट सबको गोवंश हर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। होता तभी है, प्रायः गो सेवकों पर कष्ट संकट तभी आते हैं जब वे गो सेवा तो करते हैं पर गोवंश दुखी रहते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भूखी प्यासी कमजोर लाचार दुखी रुग्ण गायें जब उनकी सेवा नहीं होती है, उनको मक्खी मच्छर बहुत अधिक काटते हैं, तो वे स्वामी की ओर क्रोध पूर्वक देखते हैं और उन गायों के क्रोध पूर्वक देखने से गोपालक का अनिष्ट होता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि जो ग्वालिया 2 थन से अधिक गाय के दूध लेता है, तो राजा का कर्तव्य है उस ग्वालिया को बुलाकर उसके दोनों अंगूठे काटने। लेता है हमारे घर क्या करे, अंगूठे काट। इतनी भारी सजा ग्वालिया को क्यों? बोले इसलिए कि गोपालक का अधिकार दूध पर है, तो सेवा करता है, 2 थन पर अधिकार उसका है, पर 2 थन पर अधिकार तो गाय के बछड़े बछिया का ही है। उनको पूरी मात्रा में दूध नहीं मिलेगा
तो वे ना अच्छे नंदी बनेंगे और ना उनकी बछिया अच्छी गाय बनेगी, क्योंकि वो बाल्यकाल में ही कुपोषित हो गए। तो उनके नस्ल की संहार का अपराधी है वो गोसेवक। इसलिए कहा गया कि उसके दोनों अंगूठा काट दो। अंगूठा काट दोगे तो धार काटने में समर्थ ही नहीं रहे, बिना अंगूठे की धार नहीं करेगी। नंदी भी इतने अच्छे अच्छे यहाँ तैयार हो गए, यही इसी गोष्ठ के नंदी हैं कि अब जहां जहां संवर्धन का काम करना होगा तो इनमें कई नंदी ऐसे हैं जो संवर्धन के कार्य के योग्य। आज वर्तमान समय में अच्छे योग्य नंदी उपलब्ध ही नहीं। आपने तो कहां से बुलाए, फिर यही गौशाला में तैयार हो गए। लेकिन इसी गोष्ठ के तैयार इतने अच्छे नंदी इस समय लाखों रुपए देने में भी उपलब्ध हैं। नंदी की इतनी महिमा है, सुंदर सुलक्षणा पयस्विनी संवत्सा 10 गायों के दान का जो पुण्य है वह एक नंदी के दान का पुण्य है। 10 गायों के समान एक नंदी है। 10 संवत्सर गायों की सेवा का जो पुण्य है वह एक नंदी की सेवा का पुण्य, क्योंकि गायों की नस्ल का संरक्षण भी इनसे होगा और गायों की नस्ल का संवर्धन भी इन नंदी भगवान से ही होगा। ये मूर्तिमंत धर्म है। तो बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस नंदीशाला में अभी थोड़ा सा कार्य बाकी है, लेकिन ललित जी ने बताया कि आप आने वाले थे, इसलिए जल्दी करके कैसे भी ये दोनों का उद्घाटन हो जाए। तो वृंदावन धाम से इतने संत पधारे। हमारे आज ही लक्ष्मण मंदिर के महंत हमारे गुरु भाई श्री महंत श्री अशोक नारायण दास जी महाराज वो पधारे। गिरिराज जी वाले हमारे राघवेंद्र दास जी तो है ही हैं, त्यागी जी हैं, श्री मदन बाबा हैं, और ये सब पूरी संत मंडली पधारी है। हाँ। और ये जो दिनेश जी है ना, ये नंदगांव के गुसाई हैं। हाँ, इनकी सेवा आती है, नंदलाला की सेवा आती है। तो नंदीशाला के उद्घाटन में नंदगांव के गुसाई जी कृष्ण बलराम के सेवक और हमारे जो पखावत बजा रहे हैं ये भी नंदगांव के गुसाई जी। तो देखो दो ब्रजवासी गोस्वामी नंदीशाला के उद्घाटन में यहाँ उपस्थित हैं, ये भी सहयोग की बात है। हमारे धन्वंतरी दास जी और श्री पवन जी तो राजस्थान बीकानेर भी हैं, या राजस्थानियों का यहाँ बीकानेर का भी होना चाहिए। और बंसीधर जी हमारे ये भी राजस्थान बीकानेर के। हमारे वेदाचार्य जी महाराज अयोध्या जी से बता रहे, बहुत बड़े विद्वान है, वेद के जीवन भर वेद पढ़ाया, बहुत अच्छे। तो ऐसे कितने संत और एक साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं इस पवित्र अवसर पर। देखिए आवश्यकता है कि हमारे विचारों में गाय आए। जब तक हमारे विचारों में गाय नहीं आएगी तब तक हमारे व्यवहार में गाय नहीं आएगी। सबसे पहले हमारे विचारों में गाय आए, उसके 2 साधन। एक साधन है हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनि महात्माओं ने गो सेवा के संबंध में जो चिंतन किया है, गो तत्व का विज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है और हमारे संपूर्ण ग्रंथ गो महिमा से भरे पड़े। तो उन आर्ष वचनों को जो गो महिमा परक हैं उनको सुने।
यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह का अवसर नहीं है कि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि गोवंश की सेवा से अत्यंत सरलता से पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में ही मानव जन्म की सफलता है। हम लोगों को भगवान ने मनुष्य बनाया तो चारों पुरुषार्थ हमें अपने जीवन में प्राप्त होने चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हमें प्राप्त होने चाहिए। और चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति गोसेवा से हो जाती है। संपूर्ण धर्म का आचरण गोवंश की सेवा से हो जाता है, क्योंकि गाय धर्म की जननी, वृषभ जो है वो मूर्तिमान धर्म है और गाय जो है वो धर्म की जननी है। धर्म की कोई भी क्रिया, धर्म का प्रयोगात्मक स्वरूप, वह गाय के बिना, गाय के गव्य पदार्थ के बिना धर्म का कोई भी प्रयोगात्मक स्वरूप संभव नहीं। इसलिए बिना गाय के धर्म की सिद्धि नहीं। न देवताओं का पूजन हो सकता है, न यज्ञ हो सकते हैं, न पितरों का श्राद्ध हो सकता है, न ऋषियों का सत्कार हो सकता है, न अतिथियों का सत्कार हो सकता है, न भगवान की इष्टयाम सेवा हो सकती है। हमारे भारतवर्ष के देवालयों में वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी भूल हो रही है वो यही भूल हो रही है कि हम आचार विचार तो बहुत रख रहे हैं पूजा में, पर उसकी जो मूल बात है कि भगवान के भोग में, भगवान के नैवेद्य में, भगवान की सेवा में विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के दूध दही घी का प्रयोग होना चाहिए। उस जगह में हम लोग चूक गए। उसी का परिणाम है कि भगवान की सन्निधि में रहकर निरंतर सेवा करने वाले जो गोस्वामी हैं या पुजारी हैं, उनकी मानसिकता नहीं बदल पा रही। तो मानसिकता तब बदले जब ठाकुर प्रसन्न हो। ठाकुर प्रसन्न जब होंगे जब उनकी गैया मैया का दिव्य गव्य उनको मिलेगा, माखन मिश्री मिलेगा, तब ना प्रसन्न होंगे। इस सिंथेटिक दूध का माखन और बाजार की उटपटांग मिश्री मिलेगी तब खुश होंगे भगवान, तब तो खुश नहीं होंगे। तो ये हो रहा है। भगवान की कृपा से तिरुपति बालाजी पूर्ण गोव्रती हो। अभी पद्मनाभ महाराज जी गए थे, एक सम्मेलन हुआ था और भीतर गर्भगृह में जो भी भोग लग रहा है इस समय, बाहर बटने वाली चीज अलग है, और लगभग 70 लीटर घी का खर्च रोज का है भीतर गर्भगृह। तो 70 लीटर घी और वेद लक्षणा गायों का दूध, और एक विशेष बात है, साग सब्जी भी जो प्रयोग हो रही है वो गो कृषि अन्न से उत्पादित हो रही है, और चावल आदि का भी जो प्रयोग हो रहा है वो भी गो कृषि अन्न से उत्पादित चावल। इतना बढ़िया गोव्रत का पालन वहां हो रहा है। वहां की संस्था के लोग कार्य कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी में थोड़ी समस्या है, क्योंकि वहां की जो सरकार है वो सरकारी मंदिर है, उतने अनुकूल नहीं है। 1 महीना तक जगन्नाथ जी गोव्रती रहे भीतर भीतर, लेकिन अब इस समय वहां भी 60-70 लीटर घी रोज गर्भगृह में लग जाता, तो वहां भी ऐसी ही व्यवस्था भी नहीं बन पाई। लेकिन बद्रीनाथ जी पूर्ण गोव्रती हो गए। बद्रीनाथ जी में पूरी गोव्रत की व्यवस्था हो गई। तिरुपति बालाजी गोव्रती हो गए। श्री नाथद्वारा में भी प्रयास चल रहा है कि पूर्ण गोव्रती नाथद्वारा हो जाए। इस बार द्वारिकाधीश जी गोव्रती हो गए, भेंट द्वारिका गोव्रती हो गई। इस बार महाराज जी आए थे, पद्मनाभ महाराज जी वृंदावन मरुपीठ। जब आते हैं तो मरुपीठ की गौशाला ही उनका स्थान है, वहीं वो रुकते हैं। तो महाराज जी ने कहा भाई यहाँ आए हैं, इस बार इतना इतना काम हुआ है तो वृंदावन में भी काम होना चाहिए। तो बिहारी जी के गोस्वामी गणों को बुलाया था
राधा वल्लभ जी के भी गोस्वामियों को बुलाया था, राधारमण जी के गोस्वामी, नंदगांव के, बरसाना के, सब 84 कोस ब्रज के, दाऊ जी के, गोकुल के प्रधान प्रधान जो सेवाएं थे सबको बुलवाया था। काफी लंबी देर बैठक चली और काफी कुछ लोग सहमत थे। बिहारी जी की जिम्मेवारी तो गोसाइयों ने आपके ऊपर सौंपी। सबने ये कहा कि बीरी बाई जी की ओर से ही भोग लगता है वहां ठाकुर जी को, आप लोगों का स्मरण किया। हाँ हाँ, आप लोगों का स्मरण किया गया जी। एक ही बात। तो उन्होंने कहा कि बाहर में तो गोस्वामियों की सेवा बदलती है तो वो भीतर भोग जाता भी नहीं है, बाहर जो लगवाना चाहे वो अलग लगवा, लेकिन कम से कम भीतर जो भोग की व्यवस्था है वो गोभती हो जाए। तो हमने कही ये तो कोई कठिन काम नहीं है, तो हम जाएंगे। अभी हमको स्मरण में आ गया चर्चा करते करते। तो ये बहुत कठिन नहीं है, उसमें घी की पूर्ति तो हो ही जाएगी, दूध की पूर्ति भी कितना दूध लगता है यदि उस हिसाब से तो जड़पुर से ही व्यवस्था बना लेंगे। बिहारी जी के भोग में जितना दूध लगता हो उतना दूध जड़पुर से नित्य वहां आ जाए। वृंदावन दूध, हाँ वृंदावन दूध आता ही है तो दूध आ जाएगा। हाँ बस दूध की होने से व्यवस्था हो जाएगी, और तो सब बहुत बढ़िया से होता ही है जी। तो भगवत कृपा से ये धर्म की सिद्धि भी गाय से और अर्थ की सिद्धि भी गाय से। दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक दैवी संपत्ति होती है और एक आसुरी संपत्ति होती है। गोवंश की सेवा से जो कुछ भी सुख संपत्ति प्राप्त होगी वो आसुरी नहीं होगी, वो कैसी होगी? वो दैवी होगी। और इसके अतिरिक्त जो कुछ मिलेगा बिना गो सेवा के जो मिलेगा वो दैवी ना होकर आसुरी होगा। तो हम अपने उद्योग धंधे व्यापार से अर्जित संपत्ति को सात्विक संपत्ति, दैवी संपत्ति बनावें, इसका भी साधन यही है कि हमारे उपार्जन का एक अंश गो सेवा में लगे, श्रद्धा पूर्वक लगे, ईमानदारी से लगे। और आप सब लोग गो सेवा करते ही हैं, पर यहां प्रत्यक्ष गो सेवा जो कर रहे हैं ये एक बहुत बड़े महत्व की बात है, क्योंकि इससे, इस माध्यम से गाय से जुड़ाव बना हुआ है। आपको चिंतन बनता है कि नहीं आप लोगों को गौशाला का? अभी किसने कहा? आपने कहा, इन्होंने कहा कि हमें अपने पौत्र का जन्म दिवस यहीं मनाया, गो पूजन कराया, गोग्रास अर्पित किया, तो कितनी प्रसन्नता हुई। नहीं और कहीं मनाते तो वो सुख मिलता क्या? और गो माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो अर्थ की सिद्धि, आगे आने वाला जो भविष्य है उसमें समृद्धि की अनुभूति, समृद्धि का लाभ उन्हीं को ठीक से मिल पाएगा जिनके पास गोवंश होगा। ऐसी स्थिति धीरे धीरे देश में और पूरे संसार में बन रही है कि यदि मनुष्य को जीना है सुखपूर्वक तो उसे गोवंश का आश्रय लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई साधन बचेगा नहीं। वातावरण में इतना विष व्याप्त होता चला जा रहा है कि उस विष से अपने परिवार को, स्वयं को बचाने का एक ही साधन है कि हम फिर से गो सेवा की ओर लौटें। अपने खाने के लिए ही सही गो आधारित कृषि से उत्पादित अन्न हमारे घरों में आहार के रूप में जाए और गोबर से उत्पादित, गोमूत्र के छिड़काव से उत्पादित साग सब्जियां हमारे घरों में जाएं। क्योंकि अभी एक संत आए थे हमारे हिमाचल प्रदेश, वो भी हिमाचल प्रदेश में दास की प्रेरणा से गो सेवा में लगे हुए। वहां उनके हम गो सेवा कर सब देखते थे। सन्यासी महात्मा हैं,
और बहुत अच्छे तरीके से गौ सेवा में नस्ल सुधार का भी काम कर रहे हैं और किसानों को गाय बांटने का भी काम कर रहे हैं। तो वो बोले महाराज जी, हमारे चारों ओर सेव का काम करने वाले लोग, सेव के बगीचे हैं, सेव का धंधा है, आपने प्रसाद में हमको सेव दिया, लेकिन आपने दिया है तो खाएंगे, लेकिन हमारी श्रद्धा खाने की नहीं। क्यों? बोले इतना अधिक कीटनाशक छिड़काव किया जा रहा है सेव पर कि आप सोच रहे हैं कि फल खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, पर आप जहर खा रहे हैं सेव के। और बोले गोमूत्र से भी एक छिड़काव बना है जिससे सेव को कीटनाशक से, कीटों के प्रकोप से बचाया जा सकता है। लेकिन बोले वो कहाँ गाय नहीं है, कहाँ कौन बनावे, कौन खरीदे, बाजार में दुकान में जो चीज मिलती है वो सब चीज लोग ले आते हैं। आज आप चाहें भी तो यदि आपके पास गौशाला नहीं है तो आप कहां से तो गोबर का खाद लाएंगे, कहां से गोमूत्र से बना हुआ कीटनाशक लाएंगे, कहां से लाएंगे? बाजार में जैसी उपलब्धता होनी चाहिए क्या वैसी है? नहीं है। तो दुकान से खरीद लाना, मशीन से छिड़क देना, ये लोगों को सुविधाजनक लगता है। तो आने वाला जो भविष्य है वो अर्थ से संपन्न वही होंगे जिनके पास गाय होगी। हाँ, उत्तम स्वास्थ्य से संपन्न वही होंगे जिनके पास गाय होगी। अभी समझ में नहीं आ रहा है, आगे वाले लोगों को समझ में आएगा कि हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा किया जो गौशाला बना के गए, हम लोग जीते कैसे। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि गाय से, कामधेनु होगा, और मोक्ष की सिद्धि भी गाय से। मान लो कोई धर्म में विश्वास नहीं करता और मोक्ष में विश्वास नहीं करता, कोई धर्म में विश्वास नहीं करता और मोक्ष में विश्वास नहीं करता, ऐसा कोई व्यक्ति है जो धर्म भी नहीं समझता है, वो धर्म ही नहीं समझेगा तो मोक्ष की तो उसको आवश्यकता क्या है। पर ऐसा व्यक्ति अर्थ और काम तो चाहता है, धर्म की मोक्ष की अपेक्षा उसको नहीं है, पर क्या अर्थ और काम की भी अपेक्षा नहीं है? अर्थ और काम की अपेक्षा तो उसको है। अर्थ और काम की पूर्ति भी गाय से होगी, पर यदि धर्म की दृष्टि गाय के प्रति नहीं होगी तो अर्थ और काम की पूर्ति होगी तो सही गाय से, पर वो दैवी पद्धति से न होकर आसुरी पद्धति से होगी, और फिर गाय की सेवा नहीं, गाय के प्रति हमारे द्वारा निरंतर अपराध ही बनेगा। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अर्थ और काम की पूर्ति तो हो जाएगी अपने आप, गाय के प्रति धर्म दृष्टि रखो, गाय के प्रति धर्म दृष्टि रखते हुए और अर्थ और काम का लाभ उससे प्राप्त करना अनुचित नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक, पर मूल में गाय के प्रति हमें धर्म दृष्टि रखनी ही पड़ेगी। सब लोग खूब व्यस्त हैं, आप लोग व्यवसायी हैं, आप लोग व्यस्त हैं, और हम बाबा जी हैं, हमारा कोई धंधा नहीं, कोई काम नहीं, 2 पैसा की नौकरी नहीं, फालतू है। लेकिन इसके बाद भी हमको लगता हम बहुत व्यस्त हैं। वैसे विचार से देखा जाए, संसार की दृष्टि से देखा जाए तो ना तो 2 पैसा की किसी की नौकरी है और ना खोमचे की भी दुकान है। खोमचा वाले होते ना, खोमचा की भी दुकान नहीं है
और न 1 बीघा खेती है, न नौकरी है, न व्यवसाय है, और कोई संसार भी नहीं है कि लड़के बच्चे हों, कोई आगे पीछे हो, ऐसा भी कुछ नहीं। लेकिन आप लोगों से अधिक व्यस्त हम अपने को देखते हैं। रात्रि का समय कैसे चला जाता है, दिन भर कैसे चला जाता है, हम सोचते तो समय बहुत कम पड़ गया। ये 24 घंटे भी क्रियाशील बने रहने में भी कम पड़ रहे हैं। व्यस्तता सबकी है, हमारी है, आपकी है, सबकी व्यस्तता है। लेकिन इस व्यस्तता में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन को सही दिशा में ले चलने में समर्थ कौन है। हमारे जीवन को सही दिशा में ले चलने में समर्थ है क्या है। इसलिए हमारे जीवन की दिशा ठीक बनी रहे, इसके लिए चाहे जितने व्यस्त हों व्यवसाय में, व्यापार में, अपनी छुट्टी जब भी हो तब पक्का करके गौशाला में ही छुट्टी व्यतीत करो। और जो लोग इस प्रकार के भगवान की दया से हैं कि जिनको अब अधिक अवकाश मिल रहा है, लड़के बच्चों ने संभाल लिया काम और अब उन पर इतना ज्यादा भार नहीं है, कभी कभार चले गए तो चले गए, अब उन पर बहुत समय बचता है, तो बहुत सुंदर कक्ष बन गए। पहले तो कक्ष नहीं थे, अब तो पूरा मंदिर बन के तैयार है, पूरा आश्रम बन के तैयार है गौशाला का। ये निम्बार्क गौ सेवा धाम में ये तो सब तैयार है, तैयार हो गया। राधा सर्वेश्वर प्रभु का अतिथि गृह संत निवास, श्री राधा सर्वेश्वर अतिथि गृह संत निवास, ये भी तैयार। तो अतिथि गृह संत निवास भी तैयार होगा। तो अब जो वयोवृद्ध हैं दिन में बैठेंगे तो घर में या तो पड़े रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे या इधर उधर नौकर चाकरों पर झल्लाते रहेंगे, तो वो एक समय का अच्छा उपयोग नहीं है। यहाँ आकर के माला फेरें, यहाँ आकर गोष्ठ में बैठें, इस तरह से गाय से जुड़ा सप्ताह में 1 दिन तो कम से कम गौशाला में जरूर देना चाहिए। हम प्रयास करते हैं कि यद्यपि भगवान की बड़ी कृपा है, कहीं चले जाएं, पहले से गौशाला में जाने का कोई कार्यक्रम कहीं कई बार नहीं भी रहता है, तो भी किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वो गौशाला वालों को खबर पड़ जाए तो वो दौड़े चले ही आते हैं। वो कहते महाराज हम तो आपका पथपेड़ा में प्रवचन हुआ था, आपका वहां प्रवचन हुआ था, आपकी प्रेरणा से हमने गौ सेवा शुरू की, आपको हटवा नहीं पड़ेगा, गौशाला में तो चले। तो कहीं बाहर भी जाते हैं, हमें स्मरण नहीं है कि शायद कोई ऐसा कार्यक्रम किसी शहर में या किसी गांव में हुआ हो जहां हम किसी गौशाला में गो पूजन करने हैं। तो हमको तो भगवान की दया से खूब गोवंश का दर्शन और उनका पूजन का सौभाग्य मिलता है। वृंदावन में भी जब हम होते हैं तो एक आध बार कभी कोई शारीरिक अस्वस्थता या किसी विशेष कारण से कहीं जल्दी चले गए तो बात अलग है। अन्यथा वृंदावन में रहेंगे तो ठाकुर जी की जो गौशाला है वहां नित्य जाकर गोदर्शन करना, प्रणाम करना, परिक्रमा करना, और कहीं बाहर जाने लगे तो फिर गोबर गोमूत्र बाल्टी 2-3-4 बाल्टी गोमूत्र, उसमें गोबर घोल करके कपड़े से छान के बढ़िया उसका गाढ़ा कलर बना के हमारे हरदेव बाबा ने, त्यागी जी ये लोग तैयार कर देते हैं और खूब बढ़िया से रगड़ के स्नान करते हैं, ये करा देते हैं हमारे अनुरागदास और भी संत हैं, और सब लोग नहा लेते हैं। तो ये जटाओं से, शरीर से कम 15 दिन 20 दिन तक गोबर गोमूत्र की सुगंध नहीं जाती। ऐसे लगता कि तन मन सब पावन हो गए। तो आप लोग शायद, आप लोगों में से बहुत से कम लोग होंगे जिन्होंने गोबर गोमूत्र से नहाया हो।
यहाँ आपको सुविधा है, गो सेवकों को कह दो कि 2-3 बाल्टी गोमूत्र इकट्ठा कर लो और हम बता देंगे उस पद्धति। गोमूत्र में गोबर घोल लो, ताजा गोबर, और उसको छलनी में छान लो, उसकी भूसी उसी निकल जाएगी। और फिर बढ़िया, यहाँ बोरिंग है ही है, पानी है ही है, नहीं कुंड में बनाएगा नहीं, उसको तो लोटा से नहाना, रगड़ रगड़ कर शरीर में खूब सिर में सब में लगाओ। देखो क्या कोरोना का बाप, चाहे वो तीसरी लहर आ जाए चाहे 5वीं लहर आ जाए, तुम्हें कोई संक्रमण छू नहीं सकेगा। ये सैनिटाइजर तो इतनी बुरी चीज है। पिछली बार ठंड का समय था और ये सैनिटाइजर इन्होंने ऐसे कर लिया, हमने वस्त्रों सहित इनको रात्रि को स्नान कराया। बोले महाराज जी ऊपर से मंत्र से पानी छिड़कने से काम नहीं चलेगा। अरे बोले बहुत तकलीफ में आ गए, हम तो बूढ़े आदमी हैं, ठंड बहुत लग रही, कुछ भी हो, पूरे गर्म पानी से इनको नहवाया, जनेऊ बदलवाया। शराब है सैनिटाइजर, हाँ कपड़े सब धुला, समस्त वही तो कह रहे, कपड़े से कोई कपड़ा नहीं छोड़ा, हम कभी सैनिटाइजर छूते नहीं। गोबर गोमूत्र से बड़ी कोई चीज है? सारे कीटनाशक तो ये है ही है। सबसे ऊंची बात है कि पाप की गंध भी नहीं रहने देगा गोबर को। माने निरोगता के साथ एक विलक्षण प्रकार की शुचिता भी हमको प्राप्त हो रही है। तो ये सब होगा। यहाँ हल्की धुन में कुछ गौ माता के भजन, गौ माता का सुरभिनमा कीर्तन अथवा गो महिमा संबंधित कुछ प्रवचन भी चलते रहे। हाँ, बहुत अच्छी बात है और ये आवश्यक है, क्योंकि जो गो सेवक हैं वो सेवा करने के बाद भी लाभ से वंचित रह जाते, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल ये रहती है कि हम नौकर हैं तो हमको इतनी तनख्वाह मिलती, उतना हमको चाहिए। और वो गाय के प्रति जो आदर की भावना है, पूज्यता की भावना है, कि हमारे भगवान की भी आराध्या उपास्या गाय है, ये मानकर वो सेवा नहीं कर पाते, इसलिए लाभ से वंचित रह जाते। तो उनको भी गो महिमा संबंधी कोई एक वाक्य उनके कान में पड़ेगा तो भी उनके जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर कहने से तो मन भरेगा नहीं, पर बड़ी प्रसन्नता है। जो उपजाऊ धरती होती है उसमें बीज डालने से बहुत जल्दी फसल तैयार होती है। तो आप लोग बड़ी उर्वरा भूमि वाले हैं, जो छोटी सी प्रेरणा से आप लोगों ने इतना सुंदर गौशाला का स्वरूप तैयार कर दिया। चारों ओर से लता पताएं हैं। गांव तक आने की बात तो अलग है, पर गांव से जैसे ही गौशाला के भीतर प्रवेश करते हैं तो गौशाला के भीतर प्रवेश करते ही स्वरूप बदल जाता है और चारों ओर लता पता वृंदावन का दर्शन हो रहा है और बीच में ठाकुर जी की गैया का दर्शन हो रहा है। ऐसे लग रहा है ब्रज में लता पता वृक्ष अमराई, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। तो ऐसी सुंदर स्थली और ठाकुर जी की कृपा से, गो माता की कृपा से निकट भविष्य में और निकटवर्ती भी भूखंड मिल जाएंगे और नहीं मिली जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान की गो माता की कृपा है, अपने आप ये योग बन जाएगा कि वो मिल जाएगा। और लोगों को जहां जहां लोग गो सेवा से जुड़े हुए हैं, वे यद्यपि ठीक है कि इस समय बड़ी संकट की स्थिति में गौशालाएं सभी चल रही है। बीच में ये 1.5-2 साल का कोरोना का जो काल आया उसने बहुत तकलीफ सबको दी, लेकिन इसके बाद भी गौशालाओं में सेवा करने वाले लोगों को भविष्य की जरूर चिंता थोड़ी सी करनी चाहिए। 21 गाय से आपकी गौशाला शुरू हुई, अब लगभग 100 तो नंदी हो गए
और उतना ही गोवंश हो गया, तो 200 के करीब गोवंश इस समय यहाँ है। 21 से शुरू हुई थी। ऐसे ही प्रत्येक गौशाला में गोवंश बढ़ने वाला है। और हम लोग चाहते हैं कि गाय, हमारी गौशाला की गाय, बछड़ा हो, बछिया हो, कहीं जाए तो ऐसी जगह जाए कि अंतिम क्षण तक वो प्रसन्न और स्वस्थ रहे, और नहीं तो गौशाला में ही वो अंतिम क्षण तक रहे। हम लोग चाहते हैं, यही हम लोगों की योजना है। तो उसके लिए भूमियां आगे चलकर और दुर्लभ होंगी। इसीलिए आसपास जो भी गौशाला के लिए भूमि उपलब्ध हो सके, आज जो बहुत महंगी दिखाई पड़ रही है, 10-20 साल बाद वो महंगी नहीं दिखाई पड़ेगी। लगेगा कह रहे हम चूक गए, उस समय सस्ते में मिल रही थी, अब बहुत महंगा हो गया। सब जगह यही होने वाला है। तो इसलिए गौशाला के लिए भूमियों का भी यथासाध्य संग्रह कर लेना चाहिए, तो गाय ठीक की सेवा ठीक से हो पाए। ठीक से माने संपूर्ण रूप से गो सेवा क्या है? केवल गोवंश की सेवा नहीं, गो आधारित कृषि भी हो, और गाय को भी जो हम चारा दें वो भी गो कृषि से उत्पादित चारा दें। ऐसा हो गए तो पूरी पूरी गो सेवा, तो वो तभी होगी जब भूमि हो। भूमि के बिना संभव नहीं होगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है। सब गाय खूब स्वस्थ और प्रसन्न है, और सब की सब देसी गई है, सब वेद लक्षणा गाय है। खूब खुशी है। अब यज्ञशाला बनी है, भगवान जब योग बनाएंगे तो यहाँ बढ़िया सुंदर यज्ञ होगा, चारों ओर गायें होंगी, पूज्य पद्मनाभ महाराज जी की भी सन्निधि होगी, और भी महापुरुष पधारेंगे। और एक बढ़िया, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, अच्छा अच्छा, तो 1 मार्च के बारे में आपने सूचना ही कर दी। तो बहुत अच्छी, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि 100 गैया जब हो जाए तो यज्ञ करना चाहिए। कितनी गैया हो जाए? 100 गैया हो जाए तो यज्ञ करना चाहिए। नहीं करे तो पाप लगता है। वैश्य के लिए तो विशेष निर्देश है कि 100 गैया हो जाए तो वैश्य को यज्ञ करना चाहिए। सब कोई करना चाहिए, लेकिन वैश्य को विशेष। तो यज्ञ भी यहाँ होगा, और सब सुंदर, बहुत सुंदर स्थान है। भगवान खूब अनुग्रह करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम गो माता के चरणों को प्रणाम करते हैं। कितना बज गया? 12:51, 1 बजने में 9 मिनट बाकी समय। एक गोचारण का एक पद यहाँ प्रसाद। तो ठाकुर जी के गोष्ठ में हम लोग बैठे हैं। ठाकुर जी की ओर से रसिया गैया लगे
मोहि प्यारी जग पालनहारी गैया लगे मोहि प्यारी जग पालनहारी गैया लगे माखन छाछ दूध दही घृत सो 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 सबको करे सुखारी सुखारी गैया लगे मोहे प्यारी जग पालनहारी गैया लगे मोहि प्यारी जग पालनहारी गैया लगे। गैया कैसी है? भोरी अति दीन रहे सबके अधीन जामे बस लोकतीन देव नाग गंधर्व भोरी अति दीन रहे सबके अधीन जामे बस लोकतीन देव नाग गंधर्व। गाय अति भोरी है, इतनी दीन है कि जो उसको उसी के अधीन हो जाती है और ऐसी अद्भुत है कि तीनों लोग गाय के भीतर हैं। भोरी अति दीन रहे सबके अधीन जामे बस लोकतीन देव नाग गंधर्व। भोरी अति दीन सबके अधीन जामे बस लोकतीन देव नाग गंधर्व। जाके घर होए गाय बाके भाग को सराय जाके घर होए गाय बाके भाग को सराय ताके घर चली आए सब कीर्तन को करे ताके घर चली आए सब कीर्तन को करे। अष्ट सिद्धि नवनिधि कहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि कहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि कहाँ नित डोले दे बुहारी बुहारी गैया लगे मोहे प्यारी जग पालनहारी गैया लगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि कहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि कहाँ नित डोले दे बुहारी बुहारी गैया लगे मोहे प्यारी जग पालनहारी गैया लगे। चार काम अर्थ धर्म मोक्ष काम चार काम अर्थ धर्म मोक्ष काम। चार चरणों में चारों धाम है गाय के। बद्रीनाथ जी भी चरणों में, जगन्नाथ जी भी चरणों में, द्वारकानाथ जी भी चरणों में, रंगनाथ जी भी चरणों में, रामेश्वरम भी चरणों में। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार काम धर्म अर्थ मोक्ष काम
लोही नसावे अंतरंग मोह भावे फिर जग में ना आवे तिन्हें मुक्ति मिले आप फिर जग में ना आवे जिन्हें मुक्ति मिले आप करे पुरकित रंग तारे तिनकी में बलिहारी बचारी कहीं गाय मोहे प्यारी जगपालन हारी कैया मोहे प्यारी जगपालन हारी कैया याही की संतान वृषभ नंदी याही की संतान उपजावे धन धाम ताही जुटत किसान बैलगाड़ी में चला होता ही जो तक किसान बैलगाड़ी में चला कितना उपकार है इसका सृष्टि पर बोझ कांधे पे उठावे मार ऊपर ते खावे बोझ कांधे पे उठावे मार ऊपर पे खावे नाक अपनी छिदावे कहू बोले कछु ना होना में अपनी छिदावे तो बोले कछुना तब ही वाहन वृषभ बनायो तब ही वाहन वृषभ बनायो महादेव कैया मोहे प्यारी जगपालन हारी कैया मोहे प्यारी जगपालन हारी कैया अर्जुन ने पायो वनवास गौ रक्षा है अर्जुन ने आयो वनवास गौ रक्षा हेतु 12 बरस तजनी ने महल 12 बरस तजनी ने महल गौ सेवक दिवे पर आदित्य मही गौ सेवक रघुआदित्य महित गौ राख के समीप कियो जीवन सफल गौराज के समीप कियो जीवन सफल गौ सेवा सो विमुख भये जो गौ सेवा सो विमुख हुए जो गौ सेवा सो विमुख हुए जो दुख उठावे भारी भारी
श्यामा और दो ब्रज माही गोपिकारी श्यामी और दो तुम्हारे किशोरी मेरी गैया के नाम और तुम्हारे किशोरी मेरी गैया के नाम जपने की माला ठाकुर जी कह रहे हम लोग के नाम की माला जपते हैं जपने की माला याते गोविंद गोपाल जपने की माला याते गोविंद गोपाल धन्य धन्य ब्रज माला धन्य धन्य ब्रज धाम धन्य धन्य ब्रज बाला धन्य धन्य ब्रज धाम जहाँ होए नित्य गौ की सेवा जहाँ होए नित्य गौ की सेवा तहाँ बसे गिरधारी मोहे प्यारी जगपालन हारी मोहि प्यारी जगपालन हारी राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे जय जय श्री राम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री निम्बार्क गो सेवा धाम की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय 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 श्री राम श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।